वसई विरार चुनाव प्रभाग 21 से भाजपा प्रत्याशी विशाल जाधव का तूफानी प्रचार, जन समर्थन का मिला आशीर्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। महानगर पालिका चुनावों की घोषणा के साथ ही वसई विरार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। प्रभाग क्रमांक 21 में भारतीय जनता पार्टी और महायुति के अधिकृत प्रत्याशी विशाल जाधव ने पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने चुनावी प्रचार अभियान का शुभारंभ किया। चुनावी अभियान की शुरुआत अचोले रोड स्थित मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन से हुई। इस अवसर पर विशाल जाधव ने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर प्रभाग के सर्वांगीण विकास, शांति और समृद्धि की कामना की। पूजन के पश्चात आयोजित भव्य रैली में नागरिकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। रैली को संबोधित करते हुए विशाल जाधव ने कहा कि प्रभाग 21 की बुनियादी समस्याओं का समाधान, स्वच्छता, बेहतर सड़कें, जल निकासी और आधुनिक सुविधाओं का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी। उनके सरल स्वभाव और सकारात्मक सोच के चलते युवाओं से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक में खासा उत्साह देखने को मिला। रैली की खास बात महायुति के सभी घटक दलों की एकजुटता रही। अन्य प्रभागों के अधिकृत उम्मीदवारों और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी ने प्रचार को और मजबूती प्रदान की। समर्थकों का विश्वास है कि विशाल जाधव के नेतृत्व में भाजपा इस बार प्रभाग 21 में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, विशाल जाधव को मिल रहा व्यापक जन समर्थन विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। आइए जानते हैं इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी विशाल जाधव ने क्या कहा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जाधव जी, अभी आप चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अभी चुनाव का माहौल है और हम हमारे काम 10 साल से जो काम किए हमने, जो मैं युवा हूँ, तो युवाओं के माध्यम मेरी माँ नगर सेविका थी, उनके माध्यम से मैंने 10 साल से लोगों का काम करते आया हूँ। लेकिन मेरा भी विजन अलग है, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय पक्ष में हूँ, भारतीय जनता पार्टी, और महायुति में हूँ। हमारा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का महायुति है। तो इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि लोगों ने जो 10 साल से जो भ्रष्टाचार कई सालों से किया है, लेकिन मैं 10 साल से देख रहा हूँ, क्या जो मेरे नज़र में आ रहा था वो कहीं ना कहीं हमें दुख दे रहा था। तो अभी हमारा विज़न बड़ा है। हम लोगों के जितने बड़े छोटे सब काम है, खाली रोड, रास्ते, गटर का विषय नहीं है, ये तो सारे लोग करने का हक है। हम नगर सेवक बोलेगा तो जनता का नौकर, जनता के जो टैक्स आते हैं उससे नगर सेवक के काम जो करते हैं उसी निधि से काम होता है। तो हमारा विज़न ऐसा है कि हम भ्रष्टाचार कैसे हटाएं, फिर युवाओं को नौकरी कैसे दें, और ख़ास करके जैसे लोगों में प्रचार किया जाता है क्या भारतीय जनता पार्टी आने के बाद तुम्हारे घर तोड़ेंगे, ये करेंगे, विरोधी पक्ष वाले जो प्रचार कर रहे हैं उसके खिलाफ हम हमारे अप्पा, राजन अप्पा बोलो आमदार, हमारे स्नेहाताई दुबे, पंडित दुबे, हमारे विलास का विजन सबसे ज़्यादा है कि हमने नाला सोपरा में जो प्लेग्राउंड जगह है, जैसे कुछ भी नहीं बचा है, सारी जगह पे लोगों ने स्लम जगह में ये कर दिया। अभी एक अच्छी टाउन प्लानिंग नहीं होगी, जहाँ पे गरीब जनता के लोग घर है उनको कैसा लीगलाइज किया जाए, इसके लिए सबसे पहला आवाज़ विधानसभा में उठाया हमारे तीनों आमदारों ने। हमारे आज जो परिवर्तन तो होने ही वाला है, भारतीय जनता पार्टी 2 से भी ज़्यादा सीटें आने वाली है और जरूर आएगी। आप बता रहे हैं कि आपके जो आमदार हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लेके आई हैं, मगर जो आपके विरोध में खड़े हैं आज चुनावी मैदान में, उनका कहना है कि वो लोगों को कहते फिर रहे हैं कि ये पिछले 1.5 साल के करीब होने के लिए आ गया है और इन्होंने सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, कुछ काम नहीं किया। किस चीज़ का लॉलीपॉप समझा नहीं? मतलब कि हमें विकास किया है हमने, और कि विकास कर रहे हैं कैसे, इसी भी यही बोल के चुनाव में आए, जीत के आए, तो उसके बाद उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि 35 साल में क्या किया। 1 साल में की बात कर रहे हैं, जब तुम्हारे पास इतने साल थे, तब आज अपना जो नाला सोपारा वसई विरार शहर है कम से कम 10 साल पीछे है। आज नाला सोपारा वसई विरार कम से कम मीरा रोड जैसा तो होना ही चाहिए था। लोगों की अपेक्षा थी, सिर्फ नेता बड़े बन गए, लेकिन जनता वही की वही झोपड़पट्टी और लोड बेरिंग के उधर ही रह गए। उनका विकास नहीं ज़रूरी है क्या? सिर्फ रोड, रास्ते, गटर से ही विकास होएगा?
बच्चों के स्कूल शिक्षण इनसे विकास नहीं होता है क्या? अच्छे हॉस्पिटलों से विकास नहीं होता है क्या? 35 साल कम थे जो 1.5 साल की बात करें। और रही बात 1.5 साल की, जो उनको भी पता है, जो एसटीपी का काम चालू है तो सारे रास्ते का जो अपन खड्डे हो रहे हैं अपने इधर, सारे रास्ते पे पाइपलाइन चालू है। लेकिन उनका काम ऐसा था कि पहले रास्ते का टेंडर निकालते थे, फिर गटर का टेंडर निकालते थे। रास्ता फोड़ो, रास्ता बनाओ, उसका बिल निकालो, फिर गटर का टेंडर खोलो, फिर बिल निकालो, फिर रास्ता फोड़ो। मतलब सिर्फ पैसा 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 सिर्फ आने दो। आज कितने 1000 करोड़ की जो महापालिका में अपना आता है टैक्स से, वो जाता किधर है? रास्ते पे तो दिख रहा नहीं। हमारे तालाब पे देखो तुम जाके, 3.5 करोड़ की बातें हो रही थी, 3 करोड़ 20 लाख की बातें हो रही थी। तालाब पे एक राउंड मारने जाओ और मुझे 20 लाख दिखाओ तालाब पे, ये किधर दिख रहा है आपको? उसके बाद 1.5 साल को क्या, अभी तो काफ़ी पूरा 5 साल बाकी है हमारे। एक सवाल है युवाओं के जहन में कि युवा चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं आज के तारीख में, जो सिविल सर्विसेज की तैयारियां कर रहे हैं, वो उनके मन में एक सवाल है और वो चाहते भी हैं कि कोई भी सरकार चुन के आए, कोई यहाँ पे किसी भी पार्टी का महापौर अगर बने, तो वो उनका है विजन कि यहाँ पे एक मुफ्त में IAS IPS जैसी कोचिंग की सेवाएं जो है महानगर पालिका की तरफ से मुफ्त में यहाँ के युवाओं को मिलनी चाहिए। तो क्या ये अगर आप लोग जीत के आते तो ऐसी कोई योजनाएं लेके आएंगे? सबसे पहले मैंने आपको यही आपके सवाल का जवाब दिया कि हमारा जो विज़न है, जैसे कि मैंने युवाओं की बात की ज़्यादा करके क्योंकि मैं एक युवा हूँ। आज बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ाई करते लेकिन वो कहीं तो दूसरी ही जगह पे जॉब करते, MBA करते लेकिन वो कहीं दूसरी जगह पे ही जॉब करते। तो आज जो महापालिका एक वसई का नवनिर्माण होने वाला है, जैसे पहली शुरुआत होने वाली है वसई की, जैसे रीडेवलपमेंट में कैसा बिल्डिंग एकदम ख़राब हो गई, क्या लोग उसको तोड़ के एक नई बिल्डिंग बनाते, तो नई बिल्डिंग बनाते जैसे रास्ते छोड़ते बड़े बड़े जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाए, वैसे ही आज नया वसई नया मिलने वाला है आपको। आज वसई की पहली शुरुआत है और इस चुनावी में 100% नहीं 110% भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा, महायुति का झंडा लहराएगा। महापौर तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। उसके माध्यम से हम कई जगहों पे जैसे लाइब्रेरीज हुए, जैसे जहाँ पे शिविर होएगा, जैसे IAS का तुमने बात की, कोई अच्छे मार्गदर्शक आएंगे, अच्छे वक्ता लोग आएंगे जो अपने युवाओं को मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि आपने इधर किसी को मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। आज ये हम जहाँ पर खड़े हैं, ये एक अम्बेडकर नगर जो बस्ती है, एक दलित बस्ती है, बाजू में आदिवासी समाज की बस्ती है। यहाँ पर जो ऊपर से जो भी योजनाएँ बनी है बच्चों तो कोई किसी के तक नहीं पहुँची है। कई सारी योजनाएँ क्या दलित बस्ती के बच्चों को शिक्षण मुफ्त में दिया जाता है, उनके घरों को नहीं दिया जाता है, ऐसे अनेक योजनाएं हैं। लेकिन योजना आएगी कैसे? यहाँ पे कोई और लोग ही बैठे थे, भी योजना आएगी भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी बैठे, राज्य में भी बैठे, वहाँ से हमारे थ्रू यहाँ पे योजना है। क्योंकि यहाँ पे पहले कभी नगर सेवक हुआ नहीं करते थे, लेकिन इस बार 107 के ऊपर नगर सेवक दिखने वाले आपको। तो उसके माध्यम से सारी योजनाएँ जितनी भी राज्य में है, केंद्र में है, सारी योजनाएँ हमारे तरफ से आएगी। अभी आपसे एक सवाल है मेरा है कि ये जो पूरा पैनल है वार्ड 21 का, तो सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर है क्योंकि आप लोग अनुभवी नेता हैं महायुति की तरफ से, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या चुनावी रणनीति दिखाई दे रही है? क्या सोच रहे हैं? आप देख रहे हैं कि विशाल जी के पीछे जैन सलाब आप देख ही रहे, और सुबह का भी एक कौन निकले थे मालूम नहीं, उनके साथ कितने लोग थे, पेड वर्कर थे। ये पेड वर्कर नहीं, एक भी नहीं, ये सब कार्यकर्ता है इनके। और ये 4 के 4 पैनल 1000 एक कम से कम 6 से 7000 मत से हम लोग चुन के आएंगे। और ये चुनाव को लेके क्या रणनीति होने वाली है आगे प्रचार की? प्रचार तो चालू ही है अपना, और प्रचार प्रसार और इससे भी ताज़ा जोर में अभी चलेगी। महायुति के महापौर बैठेगा कि उसके लिए कितने आश्वस्त हैं? महापौर तो बैठना ही है, और महायुति की ही बैठेगी। ठीक है, थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी से। आप देख रहे थे न्यूज नेटवर्क, आपकी आवाज हमारी खबर। जय हिंद।